जी प्यारे बच्चों, बात करते हैं आपसे हम अब टेस्ट योरसेल्फ 2.3 की। 2.3 में जो है वो बताया जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन अ पी शेल। यानी पी शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास बेसिकली 4 सब शेल्स होते हैं, स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डम्बेल, फंडामेंटल। तो ये जो एस होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसकी शेप जो है वो सर्कुलर सी होती है। जो पी होता है ये थोड़ा बेल की तरह का होता है, कुछ इस तरह होता है, कभी ये इस तरह की शेप भी ले लेता है और कभी आपकी तरफ भी आ सकता है। सो जस्ट रियली थिंक अबाउट दिस कि आपकी तरफ आ रहा है। सो दैट मेक्स एन आइडिया पी एक्स ये पी वाई ले लें आप, पी एक्स और ये पी जेड ले लें। तो 3 किस्म के पी के जो हैं वो ऑर्बिटल्स होते हैं और हम इनमें भी 2-2 आते हैं सब में, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसकी शेप थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिस तरह मैं आपको एक शेप बना के देता हूँ। ये देखिए। तो अब इस तरह के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब आपको पता है कि अगर 5 हैं तो फिर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। और इसके 6 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। इसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जिसके 5 ऑर्बिटल्स उसमें 10 होंगे, जिसके 7 ऑर्बिटल्स में 14, जिसके 3 ऑर्बिटल्स में 6, जिसका एक ही ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये सब शेल्स कहलाते हैं। ठीक है। आप इनको क्या कहते हो, सब शेल्स। सब शेल्स। तो ये सब शेल्स कहलाते हैं। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ सब शेल्स। तो ये आपने दिमाग में रखनी है। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों, पहले सवाल का तो ये जवाब रहेगा कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्यूमुलेटेड इन पी सब शेल। उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्स, पी वाई और पी जेड। तो अब दूसरा सवाल ये जी, हाउ मैनी सब शेल्स आर देयर इन सेकंड शेल। अब ये भी मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो है ये सोच लो कि जो शेल्स होते हैं, ठीक है, शेल्स बेसिकली हमारे पास होते हैं जी, आप कह लो कि के, एल, एम, एन। अभी आपके सिलेबस में 4 ही हैं। ठीक है। अब होता ये सीन है कि जो ये शेल्स है ना, इनका एक नंबर होता है। इसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें जो इनका नंबर होता है उतने इनमें सब शेल्स होंगे। ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, जो इनका नंबर होगा उसमें उतने ही सब शेल्स होंगे। अगर ये पहला शेल है ना के, तो इसमें एक ही सब शेल होगा, दैट इज़ एस। ये अगर लेट्स से दैट दूसरा है तो इसमें 2 ही सब शेल होंगे, दैट इज़ एस एंड पी। और इस तरह ही फिर 3 में 3 होंगे, एस, पी और डी। इस तरह ही फिर एस, पी और डी और एफ। इसको हम 1s कहेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसको हम 2s कहेंगे, इसको भी 2s कहेंगे। दूसरे में है ना ये, देखे ना। अब दूसरा शेल है तो उसके सब शेल हुए तो फिर 2 ही लगाऊंगा ना मैं पीछे उनके। और फिर कह लें कि हमारे पास जब तीसरा शेल है तो 3s, 3p और 3d। उसके बाद हमारे पास जो है चौथा शेल आ जाएगा तो फिर 4s, 4p, 4d, 4f, यू नो। तो दैट मेक्स द आइडिया कि जोन सा शेल होगा उसका उतना ही सब शेल होगा। अगर लेट्स से दैट मैं आपसे सवाल करूं कि एक के, एल, एम, एन, ओ, अगला अब ओ है, अब ये आ रहा है 5वें नंबर पे, इसके कितने सब शेल होंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए 5। अब सवाल ये उठता है कि 5 कौन से, लेकिन ये हम आपको बड़ी क्लासों में बताएंगे। यहाँ तक की स्टोरी मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आपको सवाल ये किया जा रहा है कि आप बताएं कि शेल में कितने सब शेल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर के शेल होगा उसमें एक ही सब शेल होता है। अगर हमारे पास एल शेल होगा तो उसमें 2 सब शेल होते हैं। अगर एम शेल होगा तो उसमें 3 सब शेल होते हैं। अगर एन शेल होगा तो फिर उसमें प्यारे बच्चों 4 सब शेल होते हैं। तो आप इस आंसर को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन द सेकंड शेल। तो द नंबर ऑफ सब शेल्स इन द शेल इज इक्वल टू द वैल्यू n। सेकंड शेल जो है n समझते हैं आप, n क्या है? चलें ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो n का मतलब होता है वो होता है शेल नंबर, नॉट सब शेल नंबर। तो ये सब समझ लें कि मैंने n लिखे हुए हैं। तो अब लेट्स से दैट कि m है, m की वैल्यू, m की n क्या है, मतलब m के अंदर कितने n आते हैं? 3n आते हैं, तो 3 सब शेल होंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्या समझ आई कि अगर n की वैल्यू अगर आपको पता लग जाए, यानी k के अंदर n की क्या वैल्यू है, 1, तो उसमें एक ही सब शेल होगा।
तो सेकंड शेल की बात हो रही है। हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन सेकंड शेल? सेकंड शेल है कौन सा? एल। एल के अंदर एन की वैल्यू 2 है, 2 सब शेल होंगे। सो एन की वैल्यू जो है वो 2 है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ सब शेल्स इन शेल विल बी 2, दैट इज एस एंड पी। बल्कि मैं तो ये बताऊंगा 2s एंड 2p, ये वाले 2 सब शेल होंगे, ये आपने याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों अब बात की जा रही है व्हाई डज एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल 2p ऑर्बिटल्स एंड देन 3s ऑर्बिटल। ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले 2p में इलेक्ट्रॉन जाते हैं फिर 3s में जाते हैं? प्यारे बच्चों ये देखिए मैं आपको भी एक बड़ा सीक्वेंस अब बताने लगा हूँ, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, सो हमारे पास क्या आता है? पहले s आपने एक ही दफ़ा लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद आता है s और p। ठीक है, उसके बाद आता है s P और D, फिर आता है S P D और फिर F। तो ये सीक्वेंस आपके सामने आ गया। ठीक है, इसको सीक्वेंस को आप यहाँ ये 1s कर लें, आप इसको 2s कर लें, इसको भी 2p करना पड़ेगा। ये 3 कर रहे हैं तो 3p और इसको 3d करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर 4s 4p 4d और 4f। तो ये बबल्स भी बना लें ज़रा। ठीक है, ऐसे बबल्स बना लेने आपने। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। अब आपने क्या करना है? क्रॉस करना है। ये देखें क्रॉस मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे करना है आपने। दूसरे में भी एरो में भी एक ही क्रॉस हो रहा है, तीसरे एरो में 2 बबल क्रॉस हो रहे हैं, चौथे एरो में 2 बबल क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, आगे अब ये आप 5s भी लगा लें तो ये 3 क्रॉस होंगे बबल, पर आगे नहीं मैं जा रहा। ठीक है, 4 एरो तक की बात रखें ना, आपको 4 शेल्स की बातें की गई हैं। तो देखें अब ये जो स्टार्ट पहला एरो है ना, ये पहला समझ लें कि क्या है? सबसे वीक ऑर्बिटल है। उसके बाद फिर कौन सा आ रहा है? 2s जो कि f इसके बाद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ रहा है? 2p आ रहा है ना, एरो की टेल से लेना बात को। तो क्या आ रहा है? 2p और फिर 3s। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखें अब 3p और 4s आ रहा है। ठीक है, 3p और फिर 4s। चलें यहाँ स्टोरी एंड करते हैं आप। तो इफ़ समबडी आस्क यू कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो सबसे पहले इसमें जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसकी बारी आएगी, फिर इसकी बारी आएगी, फिर इसकी बारी। आप इसको यहाँ से ही समझ लें, पहले इसमें जाएगा, इसमें अगर 2 पूरे हो जाते हैं तो फिर आगे s में जाएगा, फिर उसके बाद 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना जो टीचर्स होते हैं वो आप लोगों को थोड़ा हिंट भी दे देते हैं कि आप इसको ईजी होके कर लें तैयार, कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये हिंट है। तो ये देखें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, तो S S P S P S, तो ये है 1s 2s 2p 3s 3p एंड 4s। ये सीक्वेंस आपने नहीं ख़राब कर सकते, ये सीक्वेंस को डिटरमिन रखना है। अब इफ़ समबडी आस्क यू क्वेश्चन के बताओ कि 2p में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा कि 3s में जाएगा। अब देखो 3s आगे आ रहा है और 2p पीछे आ रहा है, तो 2p में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा ना, 3s में तो बाद में जाएगा, क्योंकि पहले इसमें फिल होगा। ये सारा फिल हो गया इलेक्ट्रॉन से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर ये फिल होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिल हो गया। अब फिर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये फिलिंग होगी इसकी, फिर बारी आएगी 3s की और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, फिर 6 फिल होंगे, फिर 2 फिल होंगे, और आगे भी कंटिन्यू रहती है ये बात। अभी मैं आपसे वो कर नहीं रहा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या सीखा कि एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इज लेस, है ना, देन द 3s ऑर्बिटल। यानी आप कह लो कि जो 2p ऑर्बिटल की एनर्जी वो पहले आ रहा था उसकी एनर्जी कम है, और जो बाद में आ रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड फर्स्ट इन द 2p देन 3s। तो इलेक्ट्रॉन पहले जो है वो 2p में जाएगा, बाद में 3s में जाएगा। प्यारे बच्चों, इफ़ बोथ, अगला सवाल, इफ़ बोथ k एंड l शेल्स ऑफ एन एटम आर कम्प्लीटली फिल्ड, k भी भर गया, इसमें 2 आते हैं इलेक्ट्रॉन, l भी भर गया, इसमें 8 आते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। What is the total number of electrons present in them? अगर k और l में भर गए, इसमें 8 आते हैं, इसमें 2 आते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 होंगे। चलो ये स्टोरी समझाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ भी मैंने आपको भी समझाया था कि k l शेल होते हैं और ये सब शेल्स होते हैं। अब सवाल मुझसे आप ये कह रहे हैं कि सर अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जितने सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 है ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2।
इसमें देखो 2 इसमें आएंगे, 6 इसमें आएंगे, कितने हो गए 8। देखो ना, तो इसमें 8 आ जाएगा। और इसके बाद इसमें 2 आएंगे, इसमें 6 आएंगे, इसमें 10 आएंगे। मैंने आपको बताया था ये भी, ये देखें यहाँ पर मैंने ये बात बताई थी आपको। तो इसमें हो जाएंगे टोटल 8 और 10 18, इसमें 18 आ जाएंगे। और फिर इसमें तो 32 आने चाहिए ना, 2 जमा 6 10 जमा 14, तो 14 और 10 24 और 6 30 और 2 32। समझ गए आप इस बात? तो लिहाजा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। अब वो पूछ रहे हैं जी बताएं के और एल में कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 होंगे। देखें एक और सिंपल तरीका है। अब अगर आपको के एल एम एन की वैल्यू पता है, के पहला शेल है, एल दूसरा शेल है, एम जो है वो तीसरा शेल है, और एन जो है वो चौथा शेल है, तो प्यारे बच्चों 2n² भी फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। एन की वैल्यू प्लेस कर दें, इसका पूछ रहा है ना के का, एन की वैल्यू क्या है 2 है, तो आप 2 का स्क्वायर लें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर 8 आ जाएगा। ये बताया ना मैंने 8 आपको। ये भी एक मेथड है, इसको आप एक दफ़ा रिवाइंड करके दोबारा सीख लें, ठीक है। तो क्या जवाब बनता है कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन के शेल्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन एल शेल, तो देयरफॉर कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अगला सवाल है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्यूमुलेटेड इन एम शेल, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एम शेल में आ सकते हैं प्यारे बच्चों, एम शेल में। वही फार्मूला, एम तीसरा शेल है, एन की वैल्यू क्या होगी 2। चलो 2 कैसे होगी प्यारे बच्चों? 3 होगी ना। देखो ना, के एल एम, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, एन की वैल्यू 3 हुई ना एम के लिए, आप 2 कह रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। तो लिहाजा 2n², यानी कि यहाँ पर आप 3 प्लेस करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18। तो मैंने आपको ये बताया था अभी, मैंने आपको अभी यही बताया था कि देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, राइट। ये मैंने बात आपसे की थी अभी, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए एम शेल में मैंने 18 इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी आपसे। तो उसके बाद हमसे सवाल ये किया जा रहा है नेक्स्ट अब कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H एटम्स। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यही हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखें अब मैंने हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन लेकर आए, पहले तो सवाल ये उठता है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं उसके एटॉमिक नंबर पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमने भी ये सीखा कि सीक्वेंस ये है इलेक्ट्रॉन डालने का। तो अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसकी फिलिंग हो जाएगी कंप्लीट, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी फिलिंग होगी। अभी तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप सिर्फ ये लिख दें, ये लें 1s1, ये हो गई, दैट्स इट। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन एटम की। ये देख सकते हैं आप कि फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर इज 1, सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं सवाल की तरफ। What is the atomic number of phosphorus? Write down its electronic configuration। यानी कि जो phosphorus है उसका सिंबल P होता है, उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, ठीक है। अब 15 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी जो है वो कितने होंगे 15 होंगे, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन नंबर होगा। तो अब देखो आपको ये भी पता है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L के बाद आता है, फिर M आता है। अब 2 और 8 10, इसमें टोटल 18 आ सकते हैं, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास 15 है फिलिंग के लिए। एक बोरे में 10 किलो आटा आ सकता है, कितना आ सकता है 10 किलो। आप 20 किलो रख के बैठे रहें, क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें 10 किलो आएगा। तो अगर आपके पास जो है लेट्स से दैट एक बोरे की कैपेसिटी जो है, लेट्स से दैट एक बोरे की कैपेसिटी है 1 2 18, 18 और 8 18 और 10 28, 28 इलेक्ट्रॉन है ना। इस बोरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 28, लेकिन आपके पास तो इलेक्ट्रॉन ही 15 है प्यारे बच्चों। तो फिर आप उसमें कम तो भर सकते हैं, ज़्यादा नहीं भर सकते। तो लिहाजा आप K में 2 कर दें, L में 8 कर दें, और हमेशा जब कम करना है तो आपने M में कम करना है। 18 मैक्सिमम हो सकते हैं, वो आपके पास है नहीं, तो आपके पास फिर मिनिमम है कितने 15 नहीं। अब 8 और 2 तो चले गए हुए हैं, पीछे कितने रह गए 5 ही रह गए ना, क्योंकि 8 और 2 10 और 5 15। तो ये एक रिडल है जिसने आपको तंग करेगी ये हमेशा, इलेक्ट्रॉन्स में एटम में इलेक्ट्रॉन्स को भरने की रिडल, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो K में आपने याद रखना 2 है। समबडी आस्क यू क्वेश्चन, ये भी बताओ फॉस्फोरस का जो आखिरी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है, आपको कोई 5 होता है।
इसलिए फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है जी। किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इंडिकेट्स दी वैलेंसी। अब देखो इसका भी मसला और हल कर लेते हैं। के में कितने सबशेल आ सकते हैं, अभी बताया था। के में कितने सबशेल आ सकते हैं? 2। देखो अभी बताया था, के में आ सकते हैं सिर्फ एक सबशेल, क्योंकि ये पहला शेल है तो सबशेल भी एक ही आएगा। एल क्योंकि दूसरा शेल है, इसमें 2 सबशेल आएंगे। एम जो है वो तीसरा शेल है, इसमें 3 सबशेल आएंगे। तो मेरा सवाल ये था कि के में कितने सबशेल आ सकते हैं, तो आपने कहना सर ये सिर्फ एक ही आ सकता है 1s। ये फिल हो गया, के हो गया फिल, 2 हो गए ना पूरे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये शो कर रहा है। अब एल में कितने सबशेल आ सकते हैं, अभी बताया था कि एल में जो है वो 2 सबशेल आ सकते हैं। एल में 2 आ सकते हैं, एस और पी। तो लिहाजा आप देखो एल में ये भी फिल हो जाएगा और ये भी फिल हो जाएगा। फिर आपसे सवाल किया जाएगा एम में कितने आ सकते हैं। भाई एम में आ तो 3 सकते हैं, लेकिन अब 3 की बारी आएगी तो फिर ही है ना। तो एस में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पी में आ जाएंगे, आगे डी में जाने के इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, क्योंकि पी में 6 पूरे होते तो आगे डी में जाते ना। तो लिहाजा ये आखिरी 2 सबशेल जो होंगे वो एम में आ जाएंगे। डी भी आ सकता है, आप ये लिख भी ले बेशक, 3D या 0 लिखना पड़ेगा आपको। 0 क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। तो आप फिर जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर लिखने की क्या ज़रूरत है, ना लिखें। इलेक्ट्रॉन होगा तो लिखेंगे ना आप। अब पी में 6 इलेक्ट्रॉन तो आप डाल नहीं सके, 3 डाल दिए क्योंकि है ही 3 थे, तो आप इसलिए लिख भी दिया। अगर पी में इलेक्ट्रॉन ही कोई ना होता तो फिर आपको पी भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप खाली क्या लिख देते, 3s लिख देते। तो फिर एल के 2 सबशेल्स हैं, एम के 3 हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसलिए हमने सिर्फ 2 शो कर दिए। अगर इलेक्ट्रॉन होते तो हम डी के अंदर भी डालते। 15 इलेक्ट्रॉन थे ना। डिपेंड तो इलेक्ट्रॉन्स पे करता है, डिपेंड तो हमारे पास जैसे भी थोड़े थोड़े एग्जाम्पल दी, आटे पे करता है कि बोरी में डालने के लिए कितना है। अगर एक बोरी 10 किलो की कैपेसिटी रखती है, आटा 5 किलो, तो आप क्या फूके मार के 10 किलो कर देंगे उसको। यू कैन डू दिस। 15 इलेक्ट्रॉन है, कैपेसिटी अब इनकी तीनों की क्या है, 28 की, तो है ही 15, आप क्या करें। तो फिर इसका फ़र्क तो नीचे भी पड़ेगा ना। तो ये बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, राइट। आई होप समझ में आ गई होगी आपकी। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है प्यारे बच्चों उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको जो मैंने नीचे हाईलाइट कर दी है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फास्फोरस। मैं अमूमन बच्चों को बताता हूँ कि फास्फोरस का जो पुराना नाम था वो था आईसी नॉक्टालूका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर 13, अब देखो एलिमेंट एक आ गया, इसका 13 एटॉमिक नंबर है, मेरे ख्याल में एल्यूमिनियम है ये। मैथ नंबर 27 एल्यूमिनियम ही है। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली 13 होता है और मैथ 27 होता है। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट के हर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्यूमिनियम की बात हो रही है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फिर अब वो अगली बात कर रहे हैं कि ये बताएं आप, तो आप बताएंगे सिंस एटॉमिक नंबर इज 13 सो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी 13। ठीक है, या आप ये लिख सकते हैं इफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 13 एंड मास नंबर 27 देन इट विल हैव टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट। यही कमेंट आप इनको नीचे कर दें सेम टू सेम। प्यारे बच्चों उसके बाद सवाल ये किया जा रहा है 9वें नंबर पे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एम शेल। देखें दोबारा वही सवाल करके तंग कर रहा है हमें, हाँ उस तरह के सवाल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एम शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15। ऊपर वाले सवाल की बात हो गई है ना। एम शेल में कितने बताए थे, 5, इधर भी वही बता रहा है, क्योंकि 15 एटॉमिक नंबर तो है ही फॉस्फोरस का। तो सवाल सेम हो गया ना। तो अगर एक समझ लिया दूसरा भी समझ में आ गया, फ़ौरन ही आ गया आपके। तो इसीलिए कहते हैं कि आप चैप्टर्स को अच्छी तरह पढ़ा करें। अगर एक चैप्टर समझ में आ गया दूसरा भी समझ में आना शुरू हो जाता है। पहला आता नहीं है, दूसरा करने बैठ गए। हर बोर्ड के बच्चे ऐसे ही करते हैं। अच्छा जी, तो देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन दी एम शेल। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल। ये बोर्ड का सवाल है, बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है ये, हर साल बोर्ड में आता है सवाल। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल। प्यारे बच्चों किसी भी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कहलाती है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे के शेल है, अब उसमें कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2। ठीक है, के शेल पहला शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। लेट्स से दैट एक बोरे का नाम है के, उसमें आटा डालना है, 2 किलो आटा आ सकता है उसमें। लेट्स से दैट हमारे पास एक और बोरा है, उसमें हमने आटा डालना है, उसमें 8 किलो आटा आ सकता है। इसकी कैपेसिटी क्या बोरेगी, आप वो जी इसकी 8 किलो की कैपेसिटी, इसमें 2 ट्रक डालने हैं हम।
डाल लें भाई आप 2 ट्रक, लेकिन वो आपकी ख्वाहिश ही होगी। तो m की जो कैपेसिटी है वो क्या है, वो 18 है, और फिर इस तरह n की कैपेसिटी जो है वो 32 है। मैंने आपको 2n² फार्मूला बताया था ना, 2n²। ये देखें k की वैल्यू 1 डाली, पहला शेल है ना प्यारे बच्चों, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो पहला शेल है तो 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आंसर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। थर्ड शेल है 3 का स्क्वायर लिया 9, 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया। तो ये है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल, कि हाउ अ शेल कैन accommodate maximum number of electrons in it. The maximum capacity of a shell means maximum number of electrons that can accommodate in a shell. It is determined by 2n² formula. जी तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की टेस्ट योरसेल्फ 3 2.3। आई होप सो एक अच्छा सफ़र रहा होगा इसमें 20 मिनट का आपके साथ। अगर येस तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर नो तो फिर भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज दिए से दिए जलता रहना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स से लाजमी शेयर कीजिएगा। सो देखते रहें GS केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, और चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।